हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ब्लू पेबल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी इंटीरियर डिजाइन और उससे रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, तो उनके लिए जो ऑफिस वगैरह होती है तो वहाँ पे जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं तो उसकी कैसे डिजाइन वगैरह होती है, तो वैसे ये कंपनी हमें डिजाइन बनाती हुई नजर आती है और उसको इंस्टॉल वगैरह भी करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी की अगर हम क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो एमएनसी और उसके अलावा जो आईटी सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है वो हमें यहाँ पे मेन कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, नेस्ले हो गया, इसके अलावा मूडीज वगैरह हो गया, तो ये मेन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी के जो कस्टमर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, यानी कि इनके जो इनके अगर हम फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे। तो अगर कंपनी को अगर इन कंपनी से अगर बिजनेस मिलता है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो एक होता है कि आपने सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करवा दी लेकिन आपका पैसा टाइम पे नहीं आ रहा, तो ऐसी कंपनी से ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे इनका पैसा टाइम पे नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से इनका पैसा टाइम पे आएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अराउंड 34 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल फुल टाइम हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो एक छोटे लेवल पे एक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक एडिशनल मशीनरी यहाँ पे कंपनी को इंस्टॉल करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नलिन गगरानी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। फिर इसके अलावा करुणा गगरानी जी, फिर मनोज भूषण तिवारी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 4 करोड़ 21 लाख के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 20 लाख के लगभग कंपनी ने वहाँ पे प्रॉफिट किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 5 करोड़ 48 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आया था और वहाँ पे कंपनी ने अराउंड 38 लाख रुपीज के लगभग वहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा आ रहा था। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें 3 गुना होता हुआ नजर आया है। तो लगभग 15 करोड़ 94 लाख के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अगेंस्ट लगभग कंपनी ने 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। लेकिन अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 13 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली लगभग यहाँ पे 25 या 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का यहाँ पे हो सकता है। और जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे अराउंड 50 से 60% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे 2 करोड़ 91 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में भी रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कम नजर आता है। तो वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट के नंबर बढ़ना मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे काफी कम चांसेस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे इन्फ्लेटेड नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 168 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 8वें शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,35,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 18 करोड़ 14 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और आई थिंक अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6-7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में एनएचसी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 68 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और उसके हिसाब से अगर हम ये मान के चलते कि ये साल लगभग 3 करोड़ के लगभग ये कंपनी की अर्निंग्स हमें होती हुई नजर आएगी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू का ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है और यहाँ पे कंपनी और मशीनरी बाय करने वाली कंपनी का कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे कंपनी का कस्टमर बेस भी काफी अच्छा है। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 रुपए के लगभग ग्रे मार्केट
मार्केट में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 40,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट पे भी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर हम कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, कंडीशन काफी वीक है। अगर हम अभी केपी ग्रीन की अगर हम बात करेंगे, जिसका ग्रे मार्केट लगभग 100 रुपये के लगभग ट्रेड हो रहा था, अभी हार्डली 5 रुपये के लगभग है। अगर हम इन्फ्यूज सॉल्यूशंस की भी अगर हम बात करेंगे, जो लगभग 70 रुपये के लगभग जो ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, वो अभी करंटली मार्केट सोर्सेज के अकॉर्डिंग लगभग 40 रुपये के लगभग हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हेम सिक्योरिटीज, जिसका अगर आप बात करोगे, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड हमें आईपीओ की देखने को मिलती है, वैसी कंपनीज हमें अभी नीचे खुलती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मार्केट की कंडीशन अभी थोड़ी खराब है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे, और अभी अगर हम देखेंगे, अभी आने एक महीने में हमें इलेक्शन भी हमें आते हुए नजर आएंगे, और उसका रिजल्ट लगभग 4 जून के लगभग हमें आता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जून से पहले यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। जून से पहले तो नहीं रहेगा, लेकिन जब तक यहाँ पे इलेक्शन रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा माहौल है। अगर वहाँ पे डेफिनेटली अगर बीजेपी की डेफिनेटली वहाँ पे 300 से ज़्यादा सीट अगर आने वाली होगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली 300 साढ़े 300 से ज़्यादा सीट अगर आएगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट थोड़ा उसका जल्दी रिस्पॉन्स हमें देता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको लगाना है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में माहौल ऐसा है कि भली कंपनी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर मार्केट में अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, यानी कि जो लार्ज कैप कंपनीज है, अगर वो 15-20% अगर ऊपर वहां से गिर जाती है, तो वहां पे डेफिनेटली तो लोगों के पास में जो स्पेयर पैसा पड़ा होता है वो डेफिनेटली लार्ज कैप के साइड में चला जाता है। और अगर हम अभी बहुत सारी जो एसएमई स्पेस की अगर हम बात करेंगे, तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे 40-50% हमें अभी गिरते हुए नजर आए। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जब एसएमई पूरा जो जिस कैटेगरी में ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, वो कैटेगरी यहाँ पे पूरी अभी हमें गिरती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल से आपको टोटली ऐसे मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास में अभी पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह में बाय करना चाहिए, स्मॉल कैप फंड वगैरह में आपको भी यहाँ पे पैसे डालने चाहिए, ये आईपीओ के अप्लाई करने के अलावा। और अभी अगर हम देखेंगे तो अभी इलेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हर कंपनी यहाँ पे लगातार आईपीओ में आते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल भी मार्च में लगभग मार्केट हमें वीक होता हुआ नजर आया था, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आईपीओ रुक गए थे। लेकिन यहाँ पर हमें आईपीओ एसएमई के खास करके आईपीओ में रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी लगातार हमें जो लिस्टिंग है वो बिलो एवरेज हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। फिर भी अगर हम देखेंगे तो रोज हमें नए नए एसएमई आईपीओ के जो अनाउंसमेंट है वो हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दौड़ लगी हुई है कि कैसे मैं अपनी कंपनी का थोड़ा बहुत जो है उसको मैं इनकैश कर लूँ। तो जल्दी जब प्रमोटर्स का जब इतना इनकैश करने का जब दौड़ लगी होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट का जो अगर हम डेटा की अगर हम बात करेंगे, तो नॉर्मली उन कंपनीज में पैसा नहीं बनता है। खास करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंपनी में पैसा नहीं बनता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं ये बोलूंगा, मैं पर्टिकुलरली अभी एसएमई आईपीओ में बिल्कुल भी अभी एप्लीकेशन नहीं लगाने वाला हूँ। ये मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे व्यू रहने वाला है। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा ठीक ठाक होता वो नजर आएगा, मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में थोड़ा जो रिस्क ऑन ट्रेड है वो जब थोड़ा बढ़ गया, तो उसके बाद में फिर भी मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ। लेकिन एक बार के लिए मेरा तो यहाँ पे टोटली अवॉइड ही रहने वाला है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ब्लू पेबल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।